वेलकम बैक अगेन गाइज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो मास होता है और वेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली हमने जो पीछे बात किया था कि मैटर क्या होता है, तो हमने बताया था कि मैटर जो होता है वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है। तो वहाँ पर जो मैंने एक वर्ड बोला था मास, और एक वर्ड ये भी बोला था कि जब मास है तो उसमें वेट होगा। तो जब जिस चीज़ में भी मास होगा उसका वेट होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि मास और जो वेट है ये दोनों चीज़ें एक हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ एक्चुअल में अलग हैं। जो मास होता है आपका ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी है वो क्वांटिटी। तो ये जो होता है बताता है आपका क्वांटिटी, और ये जो होता है वेट होता है ये आपका एक फोर्स है, और फोर्स ये जो है बाई ग्रेविटी। आपको अगर पता हो सकता है कि पता होगा कि जो भी ग्रेविटी है वो जो है अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग होती है। यानी कि जो अर्थ है इसकी ग्रेविटी अलग होगी, ठीक है, और जो मून है उसकी ग्रेविटी अलग होगी। तो यानी कि जो ये जो वेट है वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग यानी हो जाएगा। और इसकी यूनिट होती है, मास की होती है किलोग्राम, और जो वेट होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है। और ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है m/g होता है। यानी कि जो आपका इसको डिनोट करते हैं, मास को m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मास, और ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सीलरेशन होता है उसको स्मॉल जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट आता है। यानी कि जब भी हम वेट कराने जाते हैं कहीं पर तो हम बोलते हैं कि हमारा वेट 60 kg है, तो एक्चुअल में वो केजी ना होकर के वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम वहाँ पर ये चीज़ गलत बोलते हैं कि हमारा वेट कितना है 60 kg, वो क्या है एक्चुअल में 60 न्यूटन है। तो अब से जब भी बोलना तो क्या बोलना कि हमारा वेट है 60 न्यूटन, लेकिन जो मास होगा वो केजी में होगा, वो अलग होगा। अभी जैसे कि मैं बात करूँ मून की, तो जो मून पर है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G' उसको मानते हैं, वो होता है आपका 1/6 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, ये होता है। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति यहाँ पर पृथ्वी पर है 60 kg का, यानी कि उसका मास क्या है 60 kg है, इसका जो है वेट कितना हो जाएगा, वेट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है मास 60 kg है इंटू जी हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वेट, इतना न्यूटन वेट हो जाएगा। तो जो वो व्यक्ति जो है अगर मून पर जाता है तो उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी उसकी क्वांटिटी है वो तो उतना ही रहेगा, वो उसकी क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी। जितनी मतलब उसकी जितना उसका बॉडी में ये नहीं है कि उसका एक हाथ गायब हो जाएगा या फिर उसकी एक उंगली गायब हो जाएगी, वो जिसका जितना है उतना ही रहेगा। उसका जो भी एक मास है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेट क्या होगा, वेट जो है स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। स्मॉल जी पर जब डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जब प्लेनेट आप चेंज करो, यहाँ पर जी की वैल्यू आप चेंज करो तो यहाँ पर क्या होगा कि G' हो जाएगा। यानी कि उसका जब वेट आप देखोगे तो m/G' हो जाएगा, और m/G' की वैल्यू क्या हो जाएगी, G/6 हो जाएगी। और जब G/6 होगी तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो क्या हो जाएगा 10 × G हो जाएगा। m की वैल्यू आप 60 रखोगे तो क्या होगा 10 × G, यानी कि जो उसका वेट है वो क्या हो जा रहा है 1/6 भाग हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि उसका जो किसी व्यक्ति का अगर जो वेट ही 60 न्यूटन है तो क्या होगा, वो जो है मून पर जाएगा, ये अर्थ पर अगर है 60 न्यूटन, तो मून पर अगर जाता है तो उसका वेट 1/6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा। लेकिन मास क्या रहेगा, जो भी उसका मास है वो मास उतना ही रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इतना सा डिफरेंस है मास और वेट में, और इस चीज़ को जो है बहुत ही केयरफुली ट्रीट करना। बुक्स में दिया रहता है कि आपका इतना न्यूटन जो है ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ये जो मास दिया है या फिर वेट दिया है, कहीं पर दिया रहता है, इसका एक और यूनिट हो जाएगा। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से हम निकालें तो क्या हो जाएगा kg × मीटर/सेकंड² हो जाएगा, क्योंकि ये जो g है वो एक्सीलरेशन है और जो m है वो है मास। तो मास का हो जाएगा यूनिट kg और g का यूनिट हो जाएगा मीटर/सेकंड²। तो बस इतना ही है मास और वेट में डिफरेंस। तो अगर अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।